तीखी चटपटी कढ़ी बनाई है आपने। मजा आ गया। ऐसी कढ़ी हो तो बस चावल रोटी किसे चाहिए। पसीने टपक रहे हैं तेरे, लेकिन फिर भी तीखा खाना बंद नहीं हो रहा। तुझे देखकर तो मिर्ची मुझे लग रही है। अपने ससुराल में फीके खाने की वजह से साक्षी बार बार अपना मन मार कर रह जाती थी और बस अपने पुराने दिनों को याद करती जब वो तीखा खाती थी। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। कमरे में बैठी साक्षी माया से कॉल पर बात करती है। और मैडम कैसी हो? शादी के बाद तो कॉल करना भूल गई। क्या बताऊं यार, मुझे तो लगता था कि ऑफिस में ज्यादा काम होता है, लेकिन यहाँ घर में तो उससे डबल काम है। अभी बस कपड़े धोकर हटी हूँ। वैसे पता है, आज बॉस ने ऑफिस में पार्टी दी थी और तेरे फेवरेट चिली पोटैटो भी मंगवाए थे। अरे यार, तूने मुझे क्यों बताया? अब तो मेरा भी खाने का मन कर रहा है। अरे मन कर रहा है तो बाहर से मंगवा ले या घर पर बना ले। माया की बात सुनकर साक्षी उसे अपने ससुराल वालों की फीके खाने की आदत बताती है, जिसे सुनकर माया जोर जोर से हंसने लगती है। बेटा तेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। याद है तुझे, एक बार तूने श्रेया को जानबूझकर तीखे मोमोज खिलाए थे। बेचारी को 2 दिन तक दस्त लगे थे। लगता है उसी की बददुआ का असर है। ससुराल में फीका खाना खाकर साक्षी काफी थक जाती है, इसलिए आज वो रात खाना ही नहीं खाती, जिसे देखकर कमरे में लेटा कार्तिक। आज घर में तुम्हारी मनपसंद बिरयानी बनी थी, तुमने थोड़ी भी नहीं खाई। मेरी खातिर थोड़ी सी तो खा लो। इतने दिनों से फीका खा रही हूँ, सच में तीखा खाने की बहुत तलब हो रही है। घर में बना नहीं सकती, लेकिन कम से कम तुम बाहर से तो ला सकते हो ना, प्लीज। साक्षी के बार बार कहने पर कार्तिक उसके लिए तीखी चाप ऑर्डर कर देता है। थोड़ी देर में डिलीवरी बॉय चाप लेकर आ जाता है। साक्षी तीखी चटनी के साथ जैसे ही चाप खाने लगती है कि तभी सुजाता आ जाती है और ये सब देख। मैंने घर में तीखा बनाने से मना किया है, तो तू इसे बाहर से लाकर खिलाएगा? वो माँ, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कार्तिक। तू जानता है ना कि मैं तुझे तीखा खाने से क्यों मना करती हूँ। फिर भी मुझे भी जानना है कि आपको तीखे से क्या प्रॉब्लम है। ना तो आप खुद तीखा खाती है, ना किसी को खाने देती हो। मेरी छोटी बहन यानी तेरी मौसी सास, उसे भी बचपन से तीखा खाने का काफी शौक था। शुरुआत में तो उसे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे लूज मोशन, पेट में जलन, उल्टी जैसी उसको परेशानी होने लगी। और जब डॉक्टर से चेक करवाया तो उसका शरीर अंदर से काफी खराब हो चुका था। हम सब तो खाने में थोड़ी बहुत मिर्च डाल भी लेते, लेकिन वो बेचारी तो आज तक बस अब उबला खाना खाती है। उसकी हालत देखकर मैंने कसम खा ली थी, ना तो मैं खुद तीखा खाऊंगी, ना अपने परिवार वालों को खाने दूंगी। इसीलिए बचपन से मैंने अपने बच्चों को फीका खाने की आदत डाली है। हाँ, आपकी बहन के साथ जो हुआ वो सही नहीं था, लेकिन जरूरी नहीं था कि मेरे साथ भी ऐसा हो। मैं बचपन से तीखा खा रही हूँ, मुझे तो आज तक कुछ नहीं हुआ। बहु, जहर धीरे धीरे असर करता है, एकदम से नहीं। सुजाता साक्षी के सामने से चाप उठाकर कूड़े में फेंक देती है। मुझे तो लग रहा है कि इस जन्म में मैं तीखा कुछ खा ही नहीं पाऊंगी और भूखी मर जाऊंगी। मेरे पास एक रास्ता है जिसे तुम तीखा खा सकती हो। तुम वापस जॉब करना शुरू कर दो। घर में तो फीका ही मिलेगा, लेकिन जॉब के बहाने आराम से बाहर तीखा खा लेना। साक्षी अब बिना देरी करे कार्तिक की बात मानकर अगले दिन ही हॉल में बैठे अपने सास ससुर से जॉब के लिए बात करती है। अरे, तुमने तो कहा था कि बहू तुम्हें शादी के बाद घर संभालना है, तो अब अचानक से जॉब क्यों? पापा जी, कल मैंने सोचा कि धीरे धीरे महंगाई बढ़ती जा रही है, घर में 1 से 2 लोग तो होने चाहिए कमाने वाले, और अभी अनुज भी छोटा है, तो क्यों ना मैं ही जॉब कर लूं। वैसे बहू कह तो सही रही है, पूरा दिन तो घर में खाली बैठती है, इससे अच्छा जॉब ही कर ले। साक्षी ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए अप्लाई करती है और कुछ कंपनियों में इंटरव्यू भी दे देती है, लेकिन अब 1 हफ्ता होने को आ जाता है, पर साक्षी को अभी तक कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आता। कमरे में बैठी साक्षी, कितने दिनों से वेट कर रही हूँ, लेकिन अभी तक कहीं से भी रिप्लाई नहीं आया। मेरी जॉब लगेगी भी या नहीं? साक्षी बार बार अपना मेल चेक कर रही होती है कि तभी उसे बाहर हॉल से खाने की खुशबू आती है। साक्षी जैसे ही बाहर आती है तो देखती है डाइनिंग टेबल पर मोमोज रखे हुए हैं। वाह, मोमोज! माँ जी, आपने मोमोज मंगवाए हैं? आज मौसम इतना अच्छा हो रहा था तो सोचा थोड़ा कुछ बाहर का ही खा लेते हैं। मोमोज के साथ रखी तीखी तीखी चटनी को देख साक्षी की जीभ लपलपा रही थी कि तभी सुजाता एक बड़े से कटोरे में ढेर सारी मेयोनीज डालकर उसमें 1 चम्मच तीखी चटनी डालती है और अब सब उसी के साथ ही मोमोज खाते हैं। ये देख। माँ जी, भला ये कौन सा तरीका है मोमोज खाने का? अरे भाभी, हम तो ऐसे मोमोज खाते हैं, इसमें चटनी का स्वाद भी आ जाता है और तीखा भी नहीं लगता। ऐसे मरीज वाले मोमोज खाने से अच्छा है कि मैं भूखी ही रहूं। ये तो सरासर मोमोज और उसकी चटनी दोनों की बेइज्जती है। अरे यार, कितनी तीखी मोमोज खाएगी? बस भी कर। 4 मोमोज के लिए तूने तो 8 बार चटनी ले ली। यार क्या करूं, मुझे तीखा पसंद ही इतना है। जब तक पूरा मोमोज चटनी में ना डूबा हो तब तक उसे खाने का क्या ही मजा।
इसी तरह अब 2 से 4 दिन गुजर जाते हैं और आखिरकार साक्षी को जॉब के लिए अप्रूवल मिल जाता है। फाइनली जॉब लग गई मेरी। अब मैं जी भर के अपना मनपसंद तीखा खाना खा सकती हूँ। जॉब साक्षी शुरू कर देती है और घर से लाया हुआ फीका खाना कभी गरीब बच्चों को या कभी गाय को खिला देती और खुद हमेशा बाहर का तीखा चटपटा खाती है। भाभी आप आ गई ऑफिस से? देखिए आज माँ ने कितनी बढ़िया पुलाव बनाया है, जल्दी से आ जाइए। किस नाम का पुलाव? मिर्च तो रत्ती भर नहीं होगी। नहीं, वो भी काफी थकान हो रही है। मैं बाद में खा लूंगी। सबके खाने के बाद साक्षी अपने लिए भी प्लेट में पुलाव डालकर कमरे में ले आती है और अब अपने बैग से लाल तीखी चटनी का पैकेट निकालकर पुलाव में डालकर खाने लगती है। अब आया ना कोई टेस्ट इसमें, अब आएगा खाने का असली मजा। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। साक्षी आज बाहर से चाउमीन लेकर आती है जिसे देख सुजाता। बाहू तो फिर से ये तीखी तीखी चीजें ले आई, कितनी बार मना किया है तुझे? माँ जी ये तीखी चाउमीन नहीं है, खाकर देखिए बिल्कुल फीकी बनवाई है। सुजाता जब चाउमीन को चखती है तो उसे भी वो फीकी ही लगती है। अरे बहू ये तो फीकी ही चाउमीन है। सबको चाउमीन देने के बाद अब साक्षी अपने कमरे में जाती है और फिर बैग से लाल चटनी निकालकर अपना चाउमीन मिलाकर खाने लगती है। यहाँ तक साक्षी अब छोटे छोटे लाल मिर्च डिब्बे भी लेकर अपनी अलमारी में छुपा देती है और हमेशा थकान का बहाना बनाकर अपने कमरे में ही खाना लेकर उस फीके खाने में ढेर सारी मिर्ची डालकर खाती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और अब कुछ समय से साक्षी को लगातार लूज मोशन की प्रॉब्लम हो रही होती है। बहू 9 बज गए हैं, जॉब पर नहीं जाना क्या? कल भी तूने छुट्टी कर ली थी। माँ जी क्या बताऊं, 4 दिन से ऐसे लूज मोशन लगे कि बाथरूम से बाहर रुका नहीं जा रहा। साक्षी अपनी बात को ठीक से पूरा कह पाती कि तभी फिर से वो बाथरूम की तरफ भागती है। तो वहीं अब लूज मोशन के साथ साथ कभी चक्कर आना तो कभी उल्टी आना भी साक्षी को शुरू हो जाती है। भाभी सुबह से तीसरी बार उल्टी करी है आपने, जरूर कोई खुशखबरी है ना? अरे कोई खुशखबरी नहीं है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, उसी की वजह से उल्टी आ रही है। साक्षी की इतनी खराब हालत देखकर सभी उसे अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां जब डॉक्टर साक्षी का चेकअप करता है तो लगता है ये कुछ ज्यादा ही तीखा खाती है, इनकी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है। जब हमारे घर में खाना फीका बनता है तो ये तीखा कैसे खा सकती है? 1 मिनट, अब समझी मैं। तूने दोबारा जॉब इसलिए शुरू की ना, तुझे बाहर का खाने को मिल सके। बाहर जाकर तू तीखा खाती है ना? कभी मैं सोचूं मुझे आजकल घर के बाहर मोमोज की तीखी चटनी की पन्नियां क्यों मिल रही हैं? देख लिया भाभी अपनी गलती का नतीजा। जितनी गलती साक्षी की है उतनी आप लोगों की भी है माँ। मैं जानता हूँ मौसी जी के साथ जो हुआ उससे आप डरी हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक इंसान की वजह से सभी को तीखा खाने से रोको। साक्षी ने ज्यादा रोका टोकी की वजह से ही हद से ज्यादा तीखा खाना शुरू कर दिया, जिससे आज उसकी ये हालत है। साक्षी जी मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप तीखा खाना बिल्कुल बंद कर दो, लेकिन हर चीज लिमिट में अच्छी लगती है। अभी तो आप दवाई से ही सही हो जाओगी, लेकिन ज्यादा तीखा खाने की वजह से कल को आपको पाइल्स जैसी प्रॉब्लम हो गई तो सर्जरी की भी नौबत आ सकती है। पाइल्स और सर्जरी का नाम सुनकर साक्षी बहुत घबरा जाती है और ठीक होने के बाद वो लिमिट में ही तीखा खाती है।